लक्ष्य को पाने के लिए चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं यहाँ पे। तो आज हम लोग ये क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, दो पार्ट्स में हम लोग डील कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग का तीसरा पार्ट्स है जिसमें हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले टाइप में हमने बेसिक पढ़ा था, दूसरे वाले वीडियो में हमने टाइप नंबर 1 पढ़ा था, तीसरे वाले वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 2 देखेंगे। टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लोग चलिए डिस्कस करते हैं। रेडी है? चलिए। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मैं समझाने से पहले बैकग्राउंड कुछ समझाना चाहूंगा। जैसे इसमें क्या होगा, क्वेश्चन दो आर्टिकल आपके सामने होंगे। जैसे मान लेते हैं 2 घोड़े मार्केट से खरीदे गए, पहला घोड़ा फिर दूसरा घोड़ा। अगर आपसे कहता है क्वेश्चन 2 टाइप से यहां पे बनते हैं, दोनों टाइप मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहला टाइप मतलब नॉर्मली बनता है, दूसरे टाइप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरा टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले मेनली, लेकिन पहले वाले टाइप को भी थोड़ा सा मैं समझाता हूं। जैसे होता क्या है, ऐसा मान लेते हैं पहला वाला कोई भी आर्टिकल, घोड़ा समझ लिया, कुछ भी समझ सकते हो। पहला आर्टिकल मैंने 500 रुपीज में खरीदी, 500 रुपीज में, ध्यान रखना, खरीदा। और दूसरे वाला आर्टिकल भी मैंने 500 रुपए में खरीदा। तो पहले वाले को मान लेते हैं मैंने 10% के लाभ पे बेचा। कितने परसेंट पे? 10% के लाभ पे बेचा, ध्यान रखिएगा। पहले वाले पे मुझे 10% लाभ हुआ, दूसरे वाले पे 10% की हानि हो गई। दूसरे वाले पे क्या हुआ? 10% की हानि हो गई। ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में, ओवरऑल आपको क्या बेनिफिट हुआ या हानि हुआ, क्या हुआ? तो अगर ये क्वांटिटी सेम है, 10% का लाभ हुआ, 10% की हानि होगी, तो ओवरऑल आपका अगर सीपी पे बात बोली होगी कि 10% लाभ पे हमने बेचा है, 10% लाभ पे दोनों, मतलब पहले वाले को 10% लाभ पे बेचा, दूसरे वाले को 10% हानि पे बेचा है, और ये कॉस्ट प्राइस मतलब दोनों के सेम है, तो आपको ना बेनिफिट होगा ना ही लॉस होगा। चेकआउट करके आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पे देख सकते हैं। मान लीजिए 10% के लाभ पे बेचा तो इसका 10% कितना होता है? 50 होता है, यानी कि 550 में आपने बेचा। ठीक है। नेक्स्ट वाले की बात करें, अगर 10% हानि पे बेचा मतलब 50 रुपए की हानि हुई, यानी कि 450 रुपए में आपने बेचा। अब इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? आप सीधे सीधे देख सकते हो, ये आपका आ जाएगा 1000 रुपए। और आपने खरीदा भी कितने में था? 1000 रुपए में खरीदा था। यहाँ पे देख सकते हो 1000 रुपए में खरीदा था। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1000 रुपए में खरीदा, 1000 रुपए में ही बेचा। तो हम ये कह सकते हैं ना ही आपको बेनिफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। ठीक है। लेकिन दूसरा टाइप जो हमारा यहाँ पे कि किस प्रकार से क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, वो टाइप में क्या होता है कि सीपी पे नहीं पूछा जाएगा, एसपी पे पूछा जाएगा। तो थोड़ा गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। मैंने जो बात बोली है अभी कि हम लोग सीपी पे, मान लेते हैं कोई चीज हम लोग खरीद रहे थे, सीपी, ठीक है, उस पे बात हो रही थी। 2 आर्टिकल खरीदे वाले दाम, मतलब खरीदा गया था, मान लेते हैं पहला आर्टिकल 500 रुपए में खरीदा गया था, है ना, अभी मैंने ये बात समझाई है। दूसरा आर्टिकल भी 500 रुपए में खरीदा गया था। ठीक है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन, जो वैरायटी पूछी जाती है वो खरीदने वाले मूल्य पे नहीं पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। दूसरा जो वैरायटी हमारा यहाँ पे पूछा जाता है वो पूछा जाता है एसपी पे, सीपी पे नहीं, एसपी पे। तो क्वेश्चन किस टाइप का होता है, तो प्लीज एक बार देखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति 396 रुपए में प्रति मशीन की दर से 2 मशीन खरीदता है। ठीक है। और पहले मशीन को देखिए, खरीदता नहीं है, बेचता है। मतलब मैंने बताया ना कि खरीदा वाला मूल्य नहीं, खरीदना अगर होता तो यहाँ पे क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता। बट यहाँ पे क्या करता है, बेचता है दोनों मशीनों को। पहले उसे 10% लाभ मिलते हैं, दूसरे वाले पे कितने मिलते हैं? 10% की हानि हो जाती है। तो बताना ओवरऑल क्या होगा। तो इसको आप लोग को बस मेरा एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, ट्रिक के थ्रू करेंगे बेस्ट होगा। ठीक है। तो ट्रिक हमारा क्या है, ध्यान से दोस्त, हमारा वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखिए। एबी रूल जिसको कहा जाता है, एबी रूल। ठीक है। एबी रूल क्या है देख लीजिए। हमारा एबी रूल है टोटल, ऐसे समझ सकते हो, टोटल प्रॉफिट या लॉस। टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या आएगा एबी रूल से? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन सीधे पढ़ने हैं, और यहाँ पे जो क्वांटिटी दे रखी होती है, जैसे आपको यहाँ पे कितने रुपए में बेचा गया, 2 आर्टिकल थे, यानी 100 को एक को 2 आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है, 2 आर्टिकल अगर होंगे तभी ये वैलिड होगा, ये फार्मूला तभी वैलिड होगा। तो 2 आर्टिकल पे बेसिक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये रूल के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है। तो अगर पहला व्यक्ति कह रहा है कि 196 पे पहला वस्तु बेचा गया है और दूसरा वस्तु भी 196 पे बेचा गया है, लेकिन बट होता क्या है, पहले मशीन पे उसे 10% का
हानि होता है और दूसरे मशीन पे उसे 10% का लाभ होता है। तो ऐसा कब हुआ होगा, तो आप जान सकते हो खरीदारी मूल्य में कमी या ज्यादा हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ होगा, लाभ या हानि। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे जो दिया गया था कितने रुपए में बेचा गया, ये वैल्यू मैटर नहीं करती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, ये वैल्यू मैटर नहीं करती है, मतलब इसको यूज ही नहीं करना है। तो आपको इसमें कैसे वैल्यू पुटिंग करनी है तो मैं समझाता हूं। पहले वाले आर्टिकल को 10% लाभ पे बेचा गया, मतलब ए की वैल्यू आपको पॉजिटिव, लाभ का मतलब क्या होता है पॉजिटिव 10%। ठीक है, दूसरा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10% हानि पे बेचा गया, इसका मतलब -10%। बस ये वाली वैल्यू आपको पुट करना है, और अगर पॉजिटिव आया तो आपको बेनिफिट हुआ है, अगर नेगेटिव वैल्यू आया आंसर आया तो हमारा हानि हुआ है। तो अगर मैं इसे चेक करूं, यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर मैं चेक करके दिखाऊं आपको, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूं। मान लेते मैंने इसको चेक किया, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया 10 प्लस माइनस, अगर 10 यहाँ पे भरेंगे तो ये माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर प्लस, अब यहाँ पे पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो ओवरऑल क्या चेंज आने वाला, माइनस में होने वाला है। 10 गुणा 10 यानी कि 100 बटा में क्या है 100 है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या होगा -1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपका 1 क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस अभी मैंने बताया क्या होता है, हानि होता है, यानी 1% का आपको ओवरऑल हानि होगा। तो इसलिए आंसर आपका जो बनेगा वो बी ऑप्शन, 1% का लॉस हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी रूल पे आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। कभी 10% दोनों पे लाभ हो जाएगा, कभी 10% दोनों पे हानि हो सकता है, ऐसे ऐसे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, एक पर उसे 10%, फिर से वही बात हो गई, ए की वैल्यू आपको क्या मिल गया, अब डायरेक्ट वैल्यू रखनी है 10%, बी की वैल्यू तथा दूसरे वस्तु को 10% हानि, तो बी की वैल्यू फिर से आपको क्या मिल गई 10% लॉस। ठीक है, अब ए बी रूल लगाओगे आप। अब ये मौखिक भी कर सकते हो, कुछ टाइम में आप प्रैक्टिस जब कर लोगे तो ये मौखिक होने लगेगा, है ना। तो ए की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है 10, ये -10 हो जाएगा, प्लस माइनस को गुणा माइनस में आएगा 100/100, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये -1 होगा, ये कट जाएगा, यानी कि -1 आपका राइट आंसर होगा। माइनस का मतलब होता है लॉस, यानी ओवरऑल आपको क्या होने वाला है 1% का लॉस होता है। तो मौखिक इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे पे उसका नतीजा क्या रहा। तो यहाँ पे आपको गौर से ऑप्शन देखना है, यहाँ पे रुपए में दिया हुआ आंसर, तो रुपए में नहीं, हमारा जो ओवरऑल आएगा वो किस में आएगा, वो प्रतिशत में आएगा। तो पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं, ओवरऑल हमारा प्रतिशत चेंज कितना आया, मतलब क्या हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। तो मैं ए बी रूल लगाऊंगा यहाँ पे। तो ए बी में पहला 20% हम रखेंगे, प्लस में अब नेगेटिव बन जाएगा, माइनस मतलब 20% लाभ और 20% हानि, तो नेगेटिव बन गया, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ओवरऑल 2 दूना 400 हो जाएगा टोटल, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये भी रूल मैंने लगा दिया। नेक्स्ट अगर करेंगे कैंसिल आउट, यहाँ पे -4, यानी कि -4% का क्या मतलब है, हानि हुआ, -4% का हानि हुआ है। अब मुझे पता करना है इसका मतलब, यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो बी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, और नाइदर लॉस या नाइदर गेन, मतलब ना हाँ लाभ हुआ ना हानि हुआ, ये भी ऑप्शन बाहर। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो मिल रहे हैं केवल सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, लॉस। आप ऑप्शन से अगर जाते हैं तो सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, है ना। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। तो लॉस वाला अगर एक ऑप्शन है अगर, तो उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो। बट मुझे रुपए में पता करना है, तो मैं रुपए में करके दिखा दे रहा हूं, जैसे कितने रुपए का हुआ। फिलहाल देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है लॉस, तो आप लॉस वाला टिक करके कुछ भी रुपया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक ही लॉस वाला ऑप्शन है तो उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे रुपए में पूछा जा रहा है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कितना आएगा। तो 12 रुपए के 2 पाइप थे, यानी कि टोटल मेरे खर्च कितने हो गए, मतलब कितने रुपए मैंने ओवरऑल बेचे थे, 24 रुपए में बेचे थे, है ना। ये मेरा सेलिंग प्राइस है। और ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आया, मतलब कितने परसेंट हानि हुआ है, तो 4%। अगर मैं यही प्रतिशत में पूछूं कितने परसेंट में, मान लेते हैं टोटल 100% में खरीदे थे, 4% का हानि पे बेचा, यानी कि ये जो 24 रुपया वो 96% के बराबर है ना। 96% के बराबर 24 रुपया, क्योंकि 4% की हानि हुई थी, तो हम 96% के बराबर 24 रखेंगे। कितने का मान बताना है, 4% का, मतलब कितने रुपए में ये 4% बताना है। तो हम अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 24/96 हो जाएगा, और मैं 4% की अगर वैल्यू निकालूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब कैंसिल आउट करोगे आप, तो 4 से 4 एक बार में कटेगा, यानी 1 रुपए का आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो रुपए में अगर बात करें तो 1 रुपए आपका राइट आंसर होगा लॉस।
और यहाँ पे प्रतिशत में बात करें तो -4% होगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं कहना क्या चाह रहा था, 4 ऑप्शंस हैं, केवल एक में लॉस दिया हुआ, तो ओवरऑल देखें तो लॉस ही हो रहा है ना हमें, लॉस हो रहा है। अगर एक ही ऑप्शन में लॉस था तो बिना कैंसिल आउट ये नहीं करना था आपको, ये बिना किए हुए आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैंने 1 रुपया निकाल के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप पे बेस्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिया है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीविजन तथा रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। ठीक है, यदि टेलीविजन को 20% की हानि पे, टेलीविजन को 20% का लॉस, ठीक है, और दूसरा हमारा रेफ्रिजरेटर पे क्या हुआ, 20% का लाभ, 20% का इस पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है ना। तो अगर मैं बात करूं, फिर से पूछा है पूरे सौदे पे इससे क्या परिणाम रहे, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो वो बात की बात है, पहले पता कर लेते हैं लाभ हुआ या हानि हुआ ओवरऑल। तो ओवरऑल मैंने अभी बताया क्या करना है, पहले लाभ लिखेंगे 20%, निगेटिव 20%, माइनस में ओवरऑल आएगा 20 गुणा 20 बटा में 100, मतलब A + B + AB इंटू AB बाई 100। अब इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो 2 दूना 4, ये कट जाएगा, यानी कि -4% का ओवरऑल फिर से आपको क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, -4% का आपको क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। अगर ऑप्शन में देखें तो पहला कह रहा है नो लॉस नो गेन, मतलब पहला ऑप्शन तो वैसे ही बाहर देख पा रहे हो कि -4% है, तो ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा कह रहा है लॉस 1,000 का, तो ये आंसर हो सकता है। तीसरा कह रहा है गेन 1,000 का, तो ये आंसर नहीं हो सकता, गेन नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, ध्यान रखिएगा। दूसरा डी ऑप्शन कह रहा है लॉस 1200, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे बच गए लॉस वाले, यानी बी और डी। अगर एक ही ऑप्शन होता लॉस वाला तो उसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे, ये स्मार्ट अप्रोच है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि मतलब बी भी लॉस में है और डी भी लॉस में, तो हम क्या करेंगे, रुपया फाइंड करेंगे कितना रुपया आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, पहले को कितने में बेचा था, टेलीविजन को 12,000, रेफ्रिजरेटर 12, यानी टोटल 24,000 रुपए में बेचा गया है ना, 24,000 रुपए में बेचा गया। अभी मैं प्रतिशत में चेंज करना चाहूँ तो 4% लॉस पे बेचा गया। इसका मतलब ये है कि 96% की वैल्यू है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 96% की। 1% की वैल्यू निकालोगे आप, बटा में क्या करना होगा, 96 करना होगा। मुझे 4% की वैल्यू निकालनी है तो 4 से मैं गुणा कर दूंगा। अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1,000 बार ये कटेगा, और 24 चौको 96 होता है, 4 बार में ये, तो 4 से 4 कटेगा, यानी कि 1,000 आपका रुपये में अगर देखा जाए तो 1,000 रुपये का क्या होगा, आपको हानि होगा। ध्यान रखिएगा, 1,000 रुपये का क्या होगा, आपको हानि हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन 1,000 रुपये का आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। बात समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इससे रिलेटेड जो भी मैंने टाइप्स थे, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, या मैंने पूरा 2-3 सालों का मैंने टोटल क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया हुआ है कि यूपी लेखपाल में किस किस टाइप से, मतलब कौन कौन सी वैरायटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला टाइप मैंने उठाया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।